गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सांप और सुगंध से भरा ठेला था, श्याम चिकन करी वाला। श्याम अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो। श्याम ने गहरी सांस ली है। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट टिक्की चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गई हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा ले, इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। श्याम ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया, 1 प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूं क्या? अच्छा, चलो वहीं दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई, तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन, बस वही का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वही का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब श्याम घर लौटा, उसकी पत्नी गीता बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। गीता, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। श्याम एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। अगली सुबह श्याम ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। आज उस बिहारी भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा, चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास बूढ़े जगदीश से भी पूछा। नारे श्याम, मन ने तो ऐसा कोई ना दिखा। श्याम का चेहरा उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वही बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था। श्याम में राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया। जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। धन्यवाद भाई। बस इतना ही भैया, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह श्याम उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी।
सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है गीता, और नया स्वाद भी। सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। वो बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 5 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, शाम का बिहारी मटन, असली देशी स्वाद। जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, एक प्लेट टिक्की चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन है। नया स्वाद, नई कहानी, मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अब चाहे दाम कितना भी हो, खाना तो पड़ेगा। सुगंध जो इसकी इतनी बढ़िया है। अरे वाह श्याम, क्या ही मटन बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। हाँ भाई, तेरे बिहारी मटन की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव श्याम के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। शाम को जब श्याम ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। गीता ने पूछा, कैसा गया दिन? पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह श्याम पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास 3 पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। श्याम को क्या पता, उसी वक्त तीसरा ठेले वाला पीछे से आकर उसके भगोने में एक छिपकली डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के प्रधान जी और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे श्याम, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है। आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर बिहारी करी। जी प्रधान जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। प्रधान जी ने पहला कौर लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा। अरे ये क्या, छिपकली? श्याम के पैरों तली जमीन खिसक गई। श्याम, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती? प्रधान जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये छिपकली कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। प्रधान जी और गांव वाले गुस्से में चले गए। श्याम वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आई। फिर धीरे धीरे बोला, जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे, तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। श्याम का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि 3 मटन ठेले वालों में से 2 के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। श्याम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अगर तुम मुझे बता दो कि तुमने मेरे मटन के साथ क्या किया है, तो मैं तुम्हें बिहार का मटन बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया।
उसने सारी बातें उसे बता दी। दोनों सीधे प्रधान जी के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, प्रधान जी, हम तीनों ने मिलकर इसके मटन में छिपकली मिला दिया था। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और श्याम, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद प्रधान जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन श्याम ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं श्याम बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला। मेहनत ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए कौशिक न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।